गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है उसका डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डेटाबेस में और हम लोग वहाँ पे डेटा सेव कर सकते हैं। मतलब फ्रंट एंड पे हमारी एप्लीकेशन काम करेगी और बैक एंड पे हमारा डेटाबेस काम करेगा, जिस डेटाबेस में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे सो दैट हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या किसी भी तरह का डेटा जो है, नंबर ऑफ डेटा सीरीज जो है वो हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग बात क्या कर रहे हैं और क्या हम लोग कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएटिंग एप्लीकेशन फॉर सेविंग डेटा इनटू डेटाबेस हेडिंग दे करके रखा है। यहाँ पे ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाएंगे विजुअल बेसिक में। ठीक है, ये जो हम लोग बनाएंगे ये होगी आपकी विजुअल बेसिक ऐप। ठीक है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में हम लोग ऐसा बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रोल नंबर, ये लेबल होंगे तीनों चीजें, ये दो हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और ये हम लोग सेव का बटन, एग्जिट का बटन। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आप लोग जिस मर्जी तरह का डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आपका एप्लीकेशन में डेटा सबमिट हो तो क्या होना चाहिए, बेसिकली हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में स्टोर नहीं कराएंगे अब डेटा, अब हम लोग किसी दूसरे डेटाबेस में जाकर के उसको स्टोर करेंगे ताकि वो डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर रहे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करें, वो सेव पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस में किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में चला जाए, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस जो एप्लीकेशन ली है वो लिया है MS एक्सेस। ठीक है, कि MS एक्सेस में हमने स्टोर करना है। MS एक्सेस में हमने सेम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह एक रजिस्ट्रेशन नाम से डेटाबेस बनाया होगा। जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन ही नाम रखना है, उसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हो, बट थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम जो है वो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन दिया है और मैंने यहाँ पे डेटाबेस में भी नाम रजिस्ट्रेशन देकर के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MS एक्सेस में हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सॉरी तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस मैंने स्टूडेंट नाम से क्रिएट करा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो जब मैं उसको सेव करूंगा तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट नाम से सेव करा है ये डेटाबेस ही। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है डेटाबेस में हम लोग नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें से मैंने एक टेबल पिक कर दिया है, दैट इज रजिस्ट्रेशन, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी मैंने दो फील्ड रखी है, एक रोल नंबर है और दूसरा है मेरा नेम, सेम जो यहाँ पे रखा है मैंने, रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया 101 और नाम दे दिया अभिषेक। यहाँ पे जैसे उसको सेव किया, वो एक MS एक्सेस की एप्लीकेशन डेटाबेस को ओपन करे, यहीं से यहीं ऐसा कोड देना है मैंने कि वो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो और डेटाबेस ओपन होकर के कौन सा टेबल मेरा ओपन हो, रजिस्ट्रेशन वाला, और वहां पे मैं उसको सेव कर सकूं। ठीक है, मतलब 101 यहाँ आ जाए और अभिषेक जो नाम मैंने दिया है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और मेरा डेटा सेव हो जाए परमानेंटली। ठीक है, सो दैट मैं यहाँ पे नेक्स्ट अगला 102 और XYZ जो भी डेटा है जैसे मैं सेव करूंगा वो नेक्स्ट रो पे आ जाए मेरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रो पे, तो इससे क्या होगा, मेरे पास डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता रहेगा मेरे डेटाबेस में। ठीक है, चाहे मान लीजिए किसी भी चीज की रजिस्ट्रेशन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्या है कि हमने कोड क्या करना है, पहले हमें ये समझना है कोड क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई ना कोई पहले रास्ता बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इनसे रास्ता बना करके रखा है, एरो जो मैंने आपको बताया कि पहले एक्सेस में जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, रजिस्ट्रेशन में जाएगा। अभी एक्सेस में जाने के लिए क्या चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये क्या ब्रिज हम लोग बनाएंगे, ये आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ब्रिज बनेगा। ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ से इस एप्लीकेशन, क्योंकि विजुअल बेसिक जो है वो एक अलग एप्लीकेशन है, MS एक्सेस एक अलग एप्लीकेशन है, दोनों को आपस में एम्बेड करना है, कंबाइन करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा उसमें बताऊंगा। तो थ्योरेटिकली हमें क्या समझना है, थ्योरेटिकली हमें क्या कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे, कि जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ MS एक्सेस ओपन होना चाहिए, कोई ना कोई कोड मैं वहां पे लगाऊंगा, वो बताऊंगा अभी कैसे कोड लगेगा। और एक्सेस के ओपन होने के बाद मुझे डेटाबेस को ओपन करना है। ठीक है, एक्सेस, क्योंकि एक्सेस तो एक DBMS एप्लीकेशन है। उसके बाद हमने उसको डेटाबेस को ओपन करना है जिसका नाम स्टूडेंट है, और उसके बाद हमने उस
टेबल को ओपन करना है जिसमें हमने डेटा स्टोर करना है, रजिस्ट्रेशन को ओपन करना है और उसके बाद जाकर के हमने डेटा यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कैसे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके रखा है विजुअल बेसिक में, जो मैं आपको वहां पे बता रहा था कि ऐसे हम लोग उसका ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया कि ऐसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये बनाया है और यहाँ पे सेव पे अभी मैंने कोई कोड नहीं दिया है, आपके सामने अभी कोड करूंगा कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार हम लोग डेटाबेस की तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने, ये आप लोगों को अगर यहाँ